ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रही थी मां। तभी 20 साल बाद करोड़पति बनकर लौटा खोया हुआ बेटा। फिर आगे जो हुआ। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के गोपालपुर गांव में आज सरपंच रामरतन बाबू के दालान पर भारी भीड़ जमा थी। बीच आंगन में एक पुरानी सी दरी बिछी थी और उस पर आमने सामने बैठे थे बिरजू और मंगल। दोनों सगे भाई थे, एक ही मां की कोख से जन्मे, लेकिन आज उनके बीच एक लकीर खिंच रही थी। आज यहां कोई गांव का झगड़ा नहीं सुलझ रहा था, बल्कि एक घर के दो टुकड़े हो रहे थे। दरी के एक तरफ जमीन के कागज रखे थे, तो दूसरी तरफ घर के पीतल के बर्तनों से लेकर दाल चावल के बोरे तक का हिसाब हो चुका था। बात इतनी पक्की थी कि दरवाजे पर बंधी उस बूढ़ी जर्सी गाय को भी आधे आधे दिन रखने का फैसला हो गया था। तो ठीक है बिरजू, सरपंच ने अपनी खैनी होंठ के नीचे दबाते हुए कहा, खेत आधा आधा हो गया। घर का पूरब वाला हिस्सा तेरा और पश्चिम वाला मंगल का। ट्रैक्टर तो रखेगा, लेकिन जुताई के वक्त मंगल को देना होगा। अब कोई कसर तो नहीं बची। दोस्तों, बिरजू ने अपना गमछा गले में लपेटा और बड़ी संतुष्टि से बोला, नहीं मुखिया जी, सब ठीक है। जो था सब बन गया। मंगल ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों के चेहरों पर ऐसी शांति थी जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर गया हो। तभी पंचायत में बैठे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल काका ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी। उन्होंने खंखारते हुए गला साफ किया और बोले, अरे ये सब तो ठीक है सरपंच जी, पर असली बात तो कोई पूछ पे नहीं किया। खेत खलिहान, गयाबछरू, बर्तन भांडे सब बांट लिए ई दोनों। ई बताओ कि महतारी किसके हिस्से में रहेगी, बड़े वाले के कि छोटे वाले के? ये सवाल दालान में किसी बम की तरह गिरा। जो पंचायत अभी तक बर्तनों की खनखनाहट और जमीन के कागजों की सरसराहट से गूंज रही थी, वहां अचानक श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। दरी से कुछ दूर दालान के एक पुराने खंभे से पीठ टिकाए बैठी 60 साल की सुमित्रा देवी की सूनी आंखें धीरे से उठीं। उसने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा। बिरजू ने नजरें चुराते हुए इधर उधर देखा और बोला, देखिए काका, बात हिस्से की नहीं है। मेरा खुद का परिवार है, 3 गो लई काले की है। महंगाई इतना है कि अपना चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है, और फिर मेरी मेहरारू पत्नी से मां की पट्टी नहीं है। दिन रात घर में खिटपिट होता है। मां को मेरे साथ सुख नहीं मिलेगा। मंगल अभी जवान है, इसके तो बच्चे भी छोटे हैं, ये आसानी से रख लेगा। दोस्तों, ये सुनते ही मंगल तड़प कर बोल पड़ा, वाह रे भैया, अपना पल्ला झाड़ लिए। हम ठेका लिए हैं क्या? मेरी मेहरारू के तो खुद घुटनों में दर्द रहता है। वो घर का काम करेगी कि इनकी सेवा करेगी? नियम से देखा जाए तो बाप के मरने के बाद पगड़ी आपको बांधी गई थी, तो महतारी को रखने का धर्म भी आपका ही बनता है। धर्म का बात मत कर मंगल। बिरजू झल्ला गया। जब घर का पश्चिम वाला बढ़िया और हवादार कमरा ले रहा था, तब बड़ा भाई याद नहीं आया। अब मां को रखने का बात आया तो नियम कानून पढ़ा रहा है। दोनों भाई भरी पंचायत में कुत्तों की तरह एक दूसरे पर भौंकने लगे। कोई 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन उस मां को अपना पूरा घर देने को कोई राजी नहीं था जिसने उन्हें जन्म दिया था। सुमित्रा देवी वहीं खंभे के सहारे बैठी ये सब सुन रही थी। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका कलेजा मुट्ठी में भींच लिया हो। उनके अपने ही खून के टुकड़े, जिन्हें उन्होंने 9 महीने कोख में पाला था, आज उन्हें एक फटे हुए बोरे की तरह एक दूसरे के पाले में फेंक रहे थे। उनकी सांसें तेज चलने लगी। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से जमीन को छुआ, गहरी सांस ली और पास रखी अपनी पुरानी लाठी के सहारे धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उनके उठते ही भाइयों की बहस रुक गई। पंचायत का शोर एकदम थम गया। सब उनकी तरफ देखने लगे। सुमित्रा देवी 2 कदम आगे बढ़ी। उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन आज उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। वहां सिर्फ सालों का दबा हुआ स्वाभिमान और एक मां का गुस्सा था। रुक जा पंच जी। सुमित्रा की भारी और सूखी हुई आवाज दालान में गूंजी तो सरपंच भी सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी नजरें घुमाकर पंचायत में बैठे हर आदमी को देखा और फिर बिरजू और मंगल पर जाकर उनकी नजरें ठहर गई। रे बिरजू, रे मंगल, घर बांट लिया, खेत बांट लिया, दरवाजे पर खूंटे से बंधी गैया भी बांट ली तुम दोनों ने। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बांटने में तुम दोनों के हलक क्यों सूख रहे हैं रे? दोनों बेटे सिर नीचे किए जमीन घूरने लगे।
दोस्तों, सुमित्रा आगे बढ़ी और मंगल के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। याद है मंगल, जब तू 7 साल का था और तुझे मियादी बुखार ने जकड़ लिया था? 10 दिन और 10 रात मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया था। सिर्फ पानी का घूंट पीकर तेरे सिरहाने बैठी रही थी कि कहीं मेरे बेटे की सांस न उखड़ जाए। तब तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे 2 बेटे हैं, तो तेरी आधी जिम्मेदारी बिरजू की है। मंगल की गर्दन शर्म से और झुक गई। सुमित्रा अब बिरजू की तरफ पलटीन। और तू? जब शहर में पढ़ने गया था और फीस भरने के लिए तेरे बापू के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने मायके के कंगन बेच दिए थे। जब तुम दोनों को पेट में रखा था ना, तो 9 महीने तक अपना खून पिलाकर सींचा था। तब तो मैंने अपनी कोख का बंटवारा नहीं किया था। आज जब मेरे शरीर का रस सूख गया है, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही, तो मैं तुम दोनों के लिए एक बोझ हो गई। दोस्तों, पंचायत में बैठे कई बुजुर्गों की आंखें नम हो गई थी। सरपंच ने बीच बचाव करना चाहा। अरे सुमित्रा भौजी, शांत हो जा। ये लौंडे नासमझ है, हम समझाते हैं दोनों को। नहीं मुखिया जी। सुमित्रा ने अपनी लाठी को जोर से जमीन पर पटका। अब कोई किसी को नहीं समझाएगा। मैं घर का कोई पीतल का बर्तन नहीं हूं जिसे ये आधा आधा बांट ले। जिस मां ने इनको अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही मां इनके पैरों की बेड़ी नहीं बनेगी। सुन लो तुम दोनों, आज से तुम्हारी मां मर गई। जिस कोख से तुम पैदा हुए, आज उस कोख ने तुम दोनों को बेदखल कर दिया। इतना कहकर सुमित्रा देवी पीछे मुड़ी। उन्होंने घर की तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखा। ना कोई गठरी बांधी, ना कोई पुराना कपड़ा लिया। बस तन पर जो सूती धोती थी और हाथ में जो लाठी थी, उसी के सहारे वो पंचायत से निकलकर मुजफ्फरपुर को जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ चल पड़ी। पीछे से किसी ने उन्हें रोकने के लिए आवाज नहीं लगाई। सब बस उन्हें जाते हुए देखते रहे। लगातार कई कोस चलने के बाद वो मुजफ्फरपुर के मुख्य बस स्टैंड पर पहुंची। बस स्टैंड पर भारी भीड़ थी। कोई पटना जा रहा था, कोई दरभंगा। चाय की दुकानों से उठती भाप, बसों के हॉर्न और खलासियों की सीतामढ़ी सीतामढ़ी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस भारी शोरगुल के बीच सुमित्रा देवी बिल्कुल अकेली थी। वो बस स्टैंड के एक कोने में बनी टूटी हुई सीमेंट की बेंच पर जाकर बैठ गई। दोस्तों, अब जब उन्हें देखने वाला कोई नहीं था, तब जाकर उनके सब्र का बांध टूट गया। उनकी झुर्रियों भरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह दबाकर फफक फक कर रोने लगी। उनका पूरा वजूद हिल गया था। कैसा दिन दिखा दिया भगवान। वो मन ही मन बुदबुदाई। जिसके आंगन में कल तक रौनक थी, आज वो सड़क पर लावारिस भिखारिन की तरह बैठी है। रोते रोते अचानक सामने से अपनी मां की उंगली पकड़े जा रहे एक छोटे बच्चे को देखकर उनकी धुंधली आंखों के सामने एक और चेहरा आ गया। उनका सबसे छोटा बेटा, उनका छोटका। आज से 20 साल पहले की बात थी। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। सुमित्रा अपने पति और तीनों बेटों के साथ गंगा नहाने गई थी। छोटका उस वक्त मुश्किल से 5 साल का था। मेले की उस भयंकर भीड़ में छोटके ने सुमित्रा की उंगली कसकर पकड़ी हुई थी। माई, हम जलेबी खाएंगे। छोटके की वो तोतली आवाज आज भी सुमित्रा के कानों में गूंजती थी। हाँ बबुआ, अभी दिलाते हैं, कहकर सुमित्रा ने जैसे ही पैसे निकालने के लिए हाथ ढीला किया, पीछे से साधुओं के एक बड़े जत्थे ने धक्का मारा। भीड़ का एक ऐसा रेला आया कि छोटके का हाथ सुमित्रा के हाथ से हमेशा के लिए छूट गया। महीनों तक वो और उनके पति पागलों की तरह उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। आज बस स्टैंड की इस भीड़ को देखकर सुमित्रा का कलेजा फिर से उसी छोटके के लिए तड़प उठा। अगर आज मेरा छोटका होता, तो क्या वो भी मुझे ऐसे ही धक्के मार कर निकाल देता? नहीं, वो तो अपनी माई के बिना एक पल नहीं रहता था। ना जाने कहां होगा मेरा लाल, जिंदा भी होगा कि नहीं, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। यादों के भंवर में सुमित्रा बुरी तरह टूट चुकी थी। धीरे धीरे शाम घिर आई। सुमित्रा उसी बेंच पर बेसुध सी बैठी थी। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसके कपड़े मिट्टी और पसीने से सने हुए थे, उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ में पकड़े एक कुल्हड़ से चाय की चुस्की ली और सुमित्रा को गौर से देखा। काहो माई, केकर रास्ता देखत बाड़ू, यहां तो सब बस छूट गई अब, उस औरत ने ठेठ देहाती लहजे में पूछा।
दोस्तों सुमित्रा ने शून्य में घूरते हुए जवाब दिया, अब हमरा कौनो रास्ता नहीं है बेटी, जहां किस्मत ले जाए वही मेरा ठौर है। मेरा कोई घर नहीं है। उस औरत का नाम कमला था। जिंदगी की मारी कमला इंसानों के चेहरे पढ़ना जानती थी। सुमित्रा के कपड़े और उनका दुख देखकर वो समझ गई कि इसे घर से निकाला गया है। कमला उनके बगल में बैठ गई। दुनिया बड़ी जालिम है माई। यहां बिना मतलब के कोई एक घूंट पानी नहीं पूछता। अगर सच में कौनो ठौर ठिकाना नहीं है तो मेरे साथ चल। ईंट भट्ठे पर काम करती हूं मैं। वहां 2 रोटी और एक कोने में सोने का इंतजाम हो जाएगा। पर हां, वहां हड्डियां गलानी पड़ती हैं। बहुत मेहनत का काम है। कर पाएगी उम्र में? सुमित्रा ने कमला की आंखों में देखा। उन आंखों में तरस नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। सुमित्रा को अब किसी की दया नहीं चाहिए थी। उन्होंने अपनी लाठी पकड़ी और मजबूती से कहा, जिन बेटों को पालने के लिए हड्डियां गलाई, जब वो काम नहीं आए तो अब अपने पेट के लिए तो मैं मिट्टी भी खोद लूंगी। चल बेटी। अगले दिन की सुबह मुजफ्फरपुर शहर से थोड़ा बाहर एक बहुत बड़े ईंट भट्ठे पर काम शुरू हो चुका था। चिमनियों से काला धुआं आसमान में जा रहा था और दर्जनों मजदूर मिट्टी सान रहे थे। उसी भीड़ में एक कोने पर सुमित्रा देवी बैठी थी, जिन हाथों ने कभी अपने बच्चों के लिए प्यार से नरम रोटियां बनाई थी, आज वही हाथ पानी और लाल मिट्टी को मिलाकर सान रहे थे। सुमित्रा ने लकड़ी का एक सांचा लिया, उसमें गीली मिट्टी भरी और उसे पलटकर एक कच्ची ईंट जमीन पर थाप दी। पसीना उनके चेहरे से टपक कर उस लाल मिट्टी में मिल रहा था। उनकी सूती साड़ी घुटनों तक मिट्टी में सन चुकी थी। कमर दर्द से टूट रही थी, लेकिन सुमित्रा के हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। दोस्तों कमला दूर से उन्हें देख रही थी। वो सुमित्रा के पास आई और बोली, माई थोड़ा सुस्ता ले, बीमार पड़ जाएगी। सुमित्रा ने बिना हाथ रोके एक और ईंट थापते हुए कहा, बीमार तो वो पड़ते हैं बेटी जिन्हें कोई दवा देने वाला हो। मेरी तो अब इसी भट्ठे की आग से दोस्ती है। ईंटों को पकने के लिए आग में जलना पड़ता है ना, बस समझ ले मैं भी अब पक रही हूं। भट्ठे की आग सुलग रही थी और उसी आग के बीच कभी गोपालपुर के भरे पूरे घर की मालकिन सुमित्रा देवी अब इस मिट्टी में अपने नए वजूद को तलाश रही थी। दोस्तों ईंट भट्ठे पर काम करते करते सुमित्रा को कितने दिन बीत गए इसका कोई हिसाब नहीं था। सुबह उठकर मिट्टी सानना, साचे में भरना और कच्ची ईंटें थापना, बस यही उनकी दुनिया बन गई थी। हाथों में पड़े छाले अब फूटकर सूख चुके थे और उनकी जगह कड़ी चमड़ी ने ले ली थी। आज भट्ठे पर सुबह से ही एक अलग किस्म की घबराहट थी। मुंशी और ठेकेदार हाथ में रजिस्टर लिए पागलों की तरह भागदौड़ कर रहे थे। पता चला था कि शहर से भट्ठे का नया मालिक मुआयना करने आ रहा है। दोपहर होते होते 3 बड़ी बड़ी काली गाड़ियां धूल उड़ाती हुई भट्ठे के कच्चे अहाते में आकर रुकी। बीच वाली गाड़ी से सिद्धार्थ बाहर निकला। सफेद शर्ट, महंगे जूते और आंखों पर काला चश्मा। पटना शहर में लोग उसे सिद्धार्थ सर कहते थे। वो एक बहुत बड़ा बिल्डर था और ये ईंट भट्ठा तो उसके करोड़ों के कारोबार का बस एक छोटा सा हिस्सा था। मुंशी दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे रजिस्टर दिखाकर कोयले और ईंटों का हिसाब समझाने लगा। सिद्धार्थ भट्ठे का मुआयना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त भट्ठे की चिमनी से कुछ दूर सुमित्रा देवी लाल मिट्टी के ढेर के पास बैठी अपना काम कर रही थी। कमर के दर्द को भुलाने और अपने कांपते हाथों को सहारा देने के लिए वो बहुत ही धीमी आवाज में अपनी वही पुरानी लोरी बुदबुदा रही थी। सुगवा रे सुगवा, सोने के पिंजरवा, मोरा छोट का सूते, ओढ़ के चदरवा, चंदा मामा आई है, दूध भात लाई है। हवा के साथ सुमित्रा की वो कांपती हुई दर्द भरी आवाज सिद्धार्थ के कानों से टकराई। सिद्धार्थ के कदम वहीं रुक गए। उसकी उंगलियां रजिस्टर पर जम गई। मुंशी उसे ईंटों की लागत बता रहा था, लेकिन सिद्धार्थ को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में 20 साल पुरानी एक धुंधली सी याद किसी फिल्म की तरह चलने लगी। कुंभ का मेला, किसी के पल्लू की महक और यही गाना। ये गाना उसने कुंभ में खोने के बाद आज तक नहीं सुना था। दोस्तों सिद्धार्थ ने मुंशी को हाथ से चुप रहने का इशारा किया, अपना चश्मा उतारा और बिना अपने महंगे कपड़ों की परवाह किए सीधा उस कीचड़ और धूल वाले रास्ते पर चल पड़ा जहां औरतें ईंटें थाप रही थी।
सिद्धार्थ चलते हुए सुमित्रा देवी के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। सुमित्रा का पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ था। पीठ झुकी हुई थी और हाथ मशीन की तरह सांचे में मिट्टी भर रहे थे। एक इतनी बुजुर्ग औरत को आग के पास यूं खट्टे देख सिद्धार्थ का खून खौल उठा। मुंशी, सिद्धार्थ की कड़क और गुस्से से भरी आवाज भट्ठे पर गूंज उठी। दिमाग खराब है तेरा? इतनी बुजुर्ग औरत से भट्ठे की आग के पास दिहाड़ी करवा रहा है। इन्हें चक्कर आ गया तो पुलिस केस क्या तेरा बाप झेलेगा? इस अचानक आई तेज आवाज को सुनकर सुमित्रा देवी बुरी तरह चौंक गई। डर के मारे उनके कांपते हाथों से गीली मिट्टी से भरा सांचा छूट गया। गीली लाल मिट्टी छिटक कर सीधे सिद्धार्थ के महंगे जूतों और पैंट पर जा गिरी। दोस्तों, सुमित्रा देवी की सांसें हलक में अटक गई। मालिक के कपड़ों पर मिट्टी। उन्हें लगा कि आज तो दिहाड़ी कटेगी ही और शायद भट्ठे से धक्के मारकर निकाल भी दिया जाएगा। वो घबराहट में तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और अपने पसीने और मिट्टी से सने फटे हुए साड़ी के पल्लू से सिद्धार्थ के जूतों को रगड़ रगड़ कर पोंछने लगी। माफी बाबूजी, बड़ी भारी गलती हो गई। हमरा पैसा मत काटना, हम अभी साफ किए देते हैं। गरीब आदमी है बाबूजी। सुमित्रा की आवाज डर से कांप रही थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक मां की उम्र की औरत को अपने पैरों पर इस तरह गिड़गिड़ाते देख सिद्धार्थ अंदर तक हिल गया। अरे नहीं मां जी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए इसे, उठिए। सिद्धार्थ ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा और झुककर सुमित्रा देवी के दोनों कमजोर कंधे पकड़ लिए। सिद्धार्थ ने उन्हें सहारा देकर ऊपर उठाया। सुमित्रा देवी डरते डरते उठीं और माफी मांगने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना सिर ऊपर किया, उनकी नजरें सिद्धार्थ की नजरों से जा मिली। सिद्धार्थ उन झुर्रियों के पीछे के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। इधर सुमित्रा देवी के शरीर में मानो बिजली सी दौड़ गई। इस नौजवान का चौड़ा माथा, गहरी आंखें, यह चेहरा हूबहू उनके जवानी के दिनों वाले पति का था। एक मां की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। दोस्तों, सुमित्रा के होंठ फड़फड़ाए। उनके कांपते हुए हाथ धीरे से उठे और सिद्धार्थ के गालों को छू लिया। छोटका, उनके सूखे गले से एक बहुत ही धीमी, अविश्वास और सदमे से भरी आवाज निकली। ये शब्द सुनते ही सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। माई। सिद्धार्थ की आवाज गले में ही फंस गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने आगे बढ़कर अपनी मां को कसकर अपने सीने से लगा लिया। लाल मिट्टी और पसीने से सने वो कपड़े सिद्धार्थ के महंगे लिबास को गंदा कर रहे थे, लेकिन उसे आज दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल गई थी। सिद्धार्थ वहीं अपनी मां के पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। भट्ठे पर खड़े सारे लोग बुत बने ये नजारा देख रहे थे। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ थोड़ा संभला तो उसने मां का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अब खुशी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। माई। सिद्धार्थ ने सुमित्रा के मिट्टी से सने हाथों को चूमते हुए पूछा, तू यहां इस हाल में कैसे? बापू कहाँ है? और मेरे दोनों बड़े भाई बिरजू और मंगल भैया कहाँ हैं? क्या गांव वाला घर बिक गया? तू यहां भट्ठे पर मजदूरी क्यों कर रही है? सवालों की इस झड़ी ने सुमित्रा के दिल के उन घावों को फिर से हरा कर दिया, जिन्हें वो इस लाल मिट्टी के नीचे दबाने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। बापू तो तुझे ढूंढते ढूंढते कई साल पहले ही स्वर्ग सिधार गए रे छोटका। सुमित्रा ने सुबकते हुए कहा। तो फिर भैया लोग, उन्होंने तुझे यूं सड़क पर कैसे छोड़ दिया? सिद्धार्थ की आवाज में हैरानी और गुस्सा दोनों था। दोस्तों, सुमित्रा ने गहरी सांस ली और उनका दर्द शब्दों में फूट पड़ा। जिन भाइयों की तू बात कर रहा है बेटा, उनके लिए मैं बस एक बोझ थी। बापू के जाने के बाद उन्होंने घर बांट लिया, खेत बांट लिए, दरवाजे की गाय तक बांट ली, लेकिन जब मेरी बारी आई तो दोनों पीछे हट गए। भरी पंचायत में तेरे भाइयों ने मुझे रखने से मना कर दिया। बड़े ने कहा महंगाई है, पत्नी लड़ती है। छोटे ने कहा मैं ठेका नहीं लिया हूं। मैं तो उनके लिए घर का कोई पुराना बर्तन थी जो किसी काम का नहीं रहा। उसी दिन मैंने उन दोनों को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया और घर छोड़कर निकल आई। अगर कमला नहीं मिलती तो शायद मैं बस स्टैंड पर ही मर जाती। ये पूरी बात सुनते सुनते सिद्धार्थ का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखों से आंसू सूख गए और उनकी जगह एक ठंडे, खतरनाक गुस्से ने ले ली। उसकी मुट्ठियां कस गई।
भरी पंचायत में मां का सौदा। सिद्धार्थ के दांत किटकिटाए। उसने उसी वक्त मुंशी की तरफ मुड़कर कहा, मुंशी, इस भट्ठे पर काम करने वाले हर मजदूर का कर्ज आज से माफ। और माई, अब तू इस मिट्टी में नहीं, मेरे सिर के ताज पर बैठेगी। दोस्तों, सिद्धार्थ अपनी मां को उसी वक्त अपनी गाड़ी में बिठाकर पटना ले गया। उसने ठान लिया था कि जिन भाइयों ने मां को सड़क पर फेंका है, उन्हें वो उनकी असली औकात जरूर दिखाएगा। इस घटना को हुए 2 दिन बीत चुके थे। गोपालपुर गांव में जिंदगी उसी ढर्रे पर चल रही थी। बिरजू और मंगल अपने अपने हिस्सों में बंट चुके घर में मजे से रह रहे थे। दोपहर का वक्त था। दोनों भाई उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ताश खेल रहे थे। तभी गांव की कच्ची सड़क पर एक साथ 3 बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला धूल उड़ाता हुआ आया और ठीक उनके दालान के सामने आकर रुक गया। सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से सिद्धार्थ बाहर निकला। वो पीछे के दरवाजे की तरफ गया और उसने बहुत ही अदब से दरवाजा खोला। अंदर से जो इंसान बाहर निकला, उसे देखकर बिरजू, मंगल और वहां खड़े पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सुमित्रा देवी थी। लेकिन ये वो सुमित्रा नहीं थी जिसे उन्होंने फटी धोती में धक्के मारकर निकाला था। आज उन्होंने एक साफ और बहुत ही सुंदर सिल्की साड़ी पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर एक तेज था और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। बिरजू और मंगल के हाथों से ताश के पत्ते छूट गए। वे भागते हुए गाड़ी के पास पहुंचे। सिद्धार्थ का रुतबा और उसकी गाड़ियां देखकर उनके दिमाग में फिर से लालच नाचने लगा। माई, अरे माई, तू कहां चली गई थी? बिरजू ने नकली रोने का नाटक करते हुए कहा। हम तो तुझे पूरा गांव ढूंढ मारे। चल माई, अपने घर चल। मंगल भी पीछे नहीं रहा। माई, भौजी भी तेरे बिना बहुत रो रही थी। इस बाबू साहब ने तेरी बड़ी सेवा की है, हम इनके हाथ जोड़ते हैं। सुमित्रा एकदम शांत खड़ी रही। सिद्धार्थ आगे आया और उसने दोनों भाइयों के बीच एक दीवार की तरह खड़े होकर उन्हें पीछे धकेल दिया। पीछे हट जाओ। सिद्धार्थ की आवाज में एक बर्फीली ठंडक थी। इन पैरों को छूने का हक तुम दोनों उसी दिन खो चुके हो, जिस दिन तुमने भरी पंचायत में इन्हें बांटने की कोशिश की थी। बिरजू ने चौंकते हुए पूछा, अरे आप कौन है भाई साहब? और हमारी माई को? मैं वो हूं जिसके हिस्से की जमीन तुम दोनों ने आपस में बांट ली। सिद्धार्थ ने बीच में ही बात काटते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं सुमित्रा देवी का सबसे छोटा बेटा, तुम्हारा छोटका हूं, जो कुंभ में खो गया था। ये सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने शहर का सबसे बड़ा करोड़पति खड़ा था और वो उनका अपना सगा छोटा भाई था। छोटका, बिरजू हकलाया। उसे लगा कि अब तो लॉटरी लग गई है। अरे मेरे भाई, तू तो इतना बड़ा आदमी बन गया। चल भाई, आज से हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। घर? सिद्धार्थ हंसा, पर उस हंसी में सिर्फ नफरत थी। पिछले 2 दिनों से मैंने गांव के लोगों से तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया। तुमने एक बार भी थाने में रपट नहीं लिखाई, एक बार भी मां को सड़कों पर ढूंढने नहीं गए। तुम तो जश्न मना रहे थे। आज जब तुमने मेरा रुतबा देखा, तब तुम्हें अचानक मां की याद आ गई। दोस्तों, सिद्धार्थ ने मुड़कर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और सुमित्रा देवी को बड़े ही सम्मान से अंदर बिठाया। फिर वो मुड़ा और अपने दोनों भाइयों की आंखों में आंखें डालकर बोला, अब ये इंटगारे का मकान और ये मरा हुआ जमीर तुम ही रखो। मां को जो बेटा कुंभ की भीड़ में खो गया था, वो अब उसे वापस मिल गया है। आज सुमित्रा देवी के पास इतना कुछ है कि वो तुम्हारे जैसे 1000 बेटों को खरीद कर फेंक सकती है। लेकिन मां बिकती नहीं है। मां सिर्फ प्यार की भूखी होती है, जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठा। इंजनों की तेज आवाज के साथ गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। बिरजू और मंगल वहीं उस उड़ती हुई धूल में खड़े रह गए। उन्हें यह समझ आ चुका था कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। पंचायत में जिस कोख को उन्होंने बोझ समझा था, आज उसी कोख ने उन्हें उनकी असली औकात दिखा दी थी। दोस्तों, दुनिया में मां की जगह कोई नहीं ले सकता, और जो लोग मां बाप की कदर नहीं करते, समय उन्हें उनकी असली औकात जरूर दिखाता है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ऐसी ही सच्ची, जज्बाती और जीवन को दिशा देने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए
BS स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।